Hello friends, welcome again on my YouTube channel. After a long time we are meeting again. So what will we do today? Today we are going to start a new chapter in mathematics class 10th. The chapter is arithmetic progression, sequence and series. In general term we generally say that in short form we generally say AP. Okay, so today we will start a new chapter, arithmetic progression class 10th mathematics. ठीक है, without wasting more time, let's start the video. Arithmetic progression. Arithmetic progression. शॉर्ट टर्म में हम लोग एपी बोलते हैं, शॉर्ट में हम लोग एपी बोलते हैं, क्लास 10th एपी. ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज 11th क्लास में हम लोग जाते हैं तो यही चैप्टर हम लोग फिर से पढ़ते हैं, बट वहाँ पे है सीक्वेंस एंड सीरीज. सीक्वेंस एंड सीरीज में हम लोग सिर्फ एपी नहीं पढ़ते हैं, वहाँ दो चीज़ और इंक्लूड हो जाता है, जीपी और एचपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन. बट दिस इज क्लास 10th एंड वी विल ओनली डिस्कस ऑन एपी. ओके, मैक्सिमम बच्चों का कहना होता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दैट मीन्स एपी जो है बहुत इजी चैप्टर है, बट ऐसा नहीं है. अगर आप इसमें भी माइंड का बहुत ज़्यादा यूज करना है. मैथमेटिक्स का कोई भी चैप्टर इजी नहीं होता है, सब में दिमाग लगाना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. ठीक है, बट अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, आपने तगड़ा प्रैक्टिस किया है उस पर, तो मैथमेटिक्स ईजी है, हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. आजकल एक क्वेश्चंस आते हैं, बच्चे आज के लाइफ में क्या होता है कि बच्चे क्वेश्चन देखते ही टीचर्स से हेल्प ले लेते हैं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व. लोग रटते ज़्यादा हैं, समझते कम है. तो अंडरस्टैंडिंग पावर को बढ़ाइए, कंसेप्ट क्लियर कीजिए, और एक क्वेश्चन अगर नहीं बनता है तो एक बार में हार नहीं मानिए. ठीक है, चाहे कितना ही पेज बर्बाद हो जाए, खुद से ट्राई कीजिए, खुद से कोशिश कीजिए, जो जो कंसेप्ट जाते हैं वो सारा कंसेप्ट उसमें लगा दीजिए और सॉल्व करने का ट्राई कीजिए. ठीक है, दैट इज़ द बेस्ट वे फॉर ओवरकम फ्रॉम मैथमेटिक्स. ठीक है, मैथमेटिक्स का आप लोग जानते हैं कि सबसे बेस्ट तरीका है प्रैक्टिस. विदाउट प्रैक्टिस वी कांट टेक एनी थिंग्स. ठीक है, मतलब बिना प्रैक्टिस के हम कोई चीज़ नहीं ले सकते हैं. प्रैक्टिस करते हैं, इफोर्ट लगाते हैं, तो हमारा मैथमेटिक्स का जो भी प्रॉब्लम्स है वो जल्दी सॉल्व होगा. हम लोग उसको डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो बिना लाए जब हम युद्ध ही छोड़ देंगे तो फिर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा. कंसेप्ट क्लियर कीजिए, कंसेप्ट को तगड़ा रखिए और क्वेश्चंस ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, और एक बार में हार नहीं मानना है. ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. एपी. सो व्हाट डू यू मीन बाय अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? जनरली व्हाट वी से अबाउट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. एपी होता क्या है? ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं क्या कि जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं, जनरली एक एग्जांपल देख लेते हैं. ठीक है, एग्जांपल से कुछ समझते हैं. एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ 3, 5, 7, 9, 11, 13 डॉट डॉट, ये आगे बढ़ते जाएगा. ठीक है, 3, 5, 7, 9, 11 एंड 13, और ये डॉट डॉट देने का मतलब हो कि अभी आगे हम जितना भी प्रोसीड करते हैं, स्किप काउंटिंग की तरह छोटे क्लासों में हम लोग पढ़ा करते थे. 3, 5, 7, 9, 11, 13, तो बताओ आगे 3 फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ देते थे, बताओ इसके आगे 3 नंबर क्या हो गए. तो क्या हमको इसमें कुछ दिखाई दे रहा है क्या? हाँ, दिखाई ये दे रहा है कि ये जितने भी सारे नंबर हैं, ठीक है, ये जितने भी सारे नंबर हमको आगे मिलता जा रहा है, ये एक सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है, एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है. एक पैटर्न को फॉलो करते हुए, एक रूल्स को फॉलो करते हुए, एक पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहा है. और हम इसके आगे के भी नंबर को बता सकते हैं कि इसके आगे आने वाले कौन कौन से नंबर हो सकते हैं. ठीक है, हम लोग बता सकते हैं. कैसे? तो इसको विजुअलाइज करके. आफ्टर visualizing these numbers, these patterns, we can easily say that what will be the next number after that. नेक्स्ट नंबर क्या होगा इसके बाद. ठीक है, तो हमको क्या दिख रहा है कि आगे जैसे ये 3 है तो हमने इसमें +2 कर दिया तो 5 मिल गया. फिर 5 में हमने +2 कर दिया तो 7 मिल गया. फिर 7 में +2 कर दिया तो 9 मिल गया. फिर 9 में +2 कर दिया 11 मिल गया. फिर 11 में हमने +2 कर दिया तो 13 मिल गया. तो इसके आगे का हम तो यही बोल सकते हैं कि फिर 13 में +2 कर देंगे तो 15 होगा. फिर 15 में +2 कर देंगे तो 17 होगा. ऐसे ऐसे हम लोग आगे नंबर बढ़ा सकते हैं. तो ये एक रूल्स को फॉलो कर रहा है, एक सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है, एक पैटर्न्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहा है. ठीक है, तो जनरली हम लोग बोलते क्या है कि एपी का मतलब होता है जैसे हम
इन दोनों के टर्म्स का, दोनों टर्म्स के बीच का ये जो टर्म्स यूज किया गया है, ये जो नंबर हम लोग ऐसे एक सीक्वेंस में लिखे हुए हैं, सारे को हम लोग टर्म बोलते हैं। मतलब यह एक टर्म है, 3 एक टर्म है, 5 एक टर्म है, 7 एक टर्म है, सबको हम लोग टर्म बोलते हैं। ठीक है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस को बोलते क्या है कि इट इज़ द लिस्ट ऑफ नंबर अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी क्लास 10th। इट इज़ द लिस्ट ऑफ नंबर्स in which we add a constant number, from the previous one। ठीक है, we add a constant number मतलब constant number को ऐड करते हैं। ठीक है, जैसे एक सीरीज में लिखा हुआ है और आगे का जो नंबर हमको मिल रहा है, ठीक है, we obtain a next number after adding a constant number from previous one। ठीक है, ऐड कर रहे हैं, एक किसी कांस्टेंट नंबर को ऐड कर रहे हैं प्रीवियस वाले नंबर को, तो हमको आगे वाला नंबर मिल रहा है। और ऐसे ऐसे ये चीज़ों को फॉलो करते जा रहा है और हम आगे वाले नंबर को ऑब्टेन करते जा रहे हैं, उसमें एक कांस्टेंट नंबर ऐड करके। इसी को हम लोग एपी बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एपी। ठीक है, या फिर ये भी हम लोग शॉर्ट टर्म में बोल देते हैं कि इट इज़ द सीक्वेंस इन विच द डिफरेंस ऑफ 2 consecutive टर्म्स ऑफ कांस्टेंट। 2 consecutive टर्म्स, दो लगातार टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, डिफरेंस जो होगा वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो ऐसे ही बोल सकते हैं कि हम शॉर्ट में अगर डिफरेंस लिखें, डिफिनेशन, तो डिफरेंस ऑफ 2 consecutive टर्म्स, difference of 2 consecutive terms are constant। 2 consecutive terms के बीच का जो डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, दैट सेट द पैटर्न्स, दैट इज कॉल्ड एपी। इसको हम लोग एपी बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, सीक्वेंस है ये, सीक्वेंस, इट इज़ अ सीक्वेंस, ये एक सीक्वेंस है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या समझे इसमें, जैसे हमने ये कहा कि जो टर्म्स हम लोग जो टर्म्स इसमें यूज कर रहे हैं, इसको हम लोग जो नंबर आ रहे हैं इसमें, डैट इज कॉल्ड टर्म, सबको हम लोग टर्म बोलते हैं। ठीक है, एंड वी ऑब्टेन अ नेक्स्ट टर्म बाय एडिंग अ कांस्टेंट नंबर फ्रॉम अ प्रीवियस नंबर। प्रीवियस नंबर में हम एक कांस्टेंट नंबर को ऐड करेंगे तो हमको आगे का नंबर मिलेगा। ठीक है, तो यही तो एपी बना रहा है, यही तो एपी बना रहा है। ठीक है, तो जनरली हम लोग इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे हम लोग टर्म का बात करें तो इसमें टर्म कौन कौन सा है, कौन कौन सा टर्म हमने यूज किया है, तो 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये सब आपका टर्म है। ठीक है, ये सब हमारा टर्म है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको जनरली रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो फर्स्ट टर्म को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं A1 से। ठीक है, A1 से, मतलब AP में हम लोग फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं A1 से, या फिर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं T1 से। ठीक है, T1 मतलब टर्म 1। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म को या तो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं A1 से, या फिर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं T1 से, A1 से या फिर T1 से। तो अगर हम इसमें बात करें कि यह अगर एक AP है, ठीक है, एक सीक्वेंस में है, 2 नंबर्स के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट है, कांस्टेंट नंबर को ऐड करके आगे वाला टर्म्स मिलते जा रहा है, AP है, तो इसका फर्स्ट टर्म जो होगा, इसमें फर्स्ट टर्म क्या है 3। ठीक, उसी तरह से सेकंड टर्म को हम लोग क्या बोल सकते हैं 5, थर्ड टर्म को क्या बोल सकते हैं, तीसरा टर्म कौन सा है, ध्यान से देखिए 7। ठीक है, उसी तरह से चौथा टर्म इसमें कौन सा है 9, पांचवा टर्म कौन सा है, पांचवा टर्म है 11, छठा टर्म कौन सा है, छठा टर्म है 13। ठीक है, उसी तरह से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। या फिर अगर हम A5 बोले या फिर हम बोले T5, टर्म 5, तो वो भी आपका 11 है, तो दोनों का मतलब एक है। या फिर आप T5 से रिप्रेजेंट कीजिए या फिर A5 से रिप्रेजेंट कीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, अब चलिए, अब हमने बोला कि अगर हमने AP बनाया है तो 2 लगातार टर्म्स के बीच का जो कांस्टेंट होगा, डिफरेंस होगा, वो कांस्टेंट है। ठीक है, जैसे हमने अभी एक एग्जांपल लिया कि 3, 5, 7, 9, 11, 13। ठीक है, तो ये एक AP है।
तो दो लगातार टर्म्स के बीच का जो कांस्टेंट है, डिफरेंस है, वो कांस्टेंट है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि हम A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट करें, या फिर A3 में से A2 को सब्ट्रैक्ट करें, या फिर A4 में से A3 को सब्ट्रैक्ट करें, तो सब बराबर आएगा। सब का सब। A2 का मतलब क्या हुआ? A2 का मतलब हुआ 5, तो 5 में से A1 ये सब्ट्रैक्ट करें 3, या फिर A3 में से तीसरा टर्म में से 7 में से सब्ट्रैक्ट करें 5, या फिर चौथा टर्म है 9, इसमें से सब्ट्रैक्ट करें 7, तो सब बराबर आएगा। ध्यान से देख लीजिए, 5 में से 3 हम यदि सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2, 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2, 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आएगा? 2। तो ये सब कांस्टेंट आ रहा है, इसीलिए तो AP है, इसीलिए तो AP है। द डिफरेंस ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स आर कांस्टेंट, तो कांस्टेंट है क्या? 2। तो इसी को हम लोग बोलते हैं, इसको बोला जाता है D, जनरली कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है शॉर्ट में CD, या फिर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं D। तो हम बोलेंगे कि इस AP का D कितना है, तो इस AP का D है 2। ठीक है, और ये जो D है, ये D की जो वैल्यू आ रही है, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा आपका पॉजिटिव ही आएगा। कॉमन डिफरेंस जरूरी नहीं है कि AP आ रहा है तो इसमें प्लस नंबर ही, मतलब पॉजिटिव नंबर ही हम लोग ऐड कर सकते हैं। निगेटिव नंबर भी ऐड हो सकता है। ठीक है, बढ़ भी सकता है या फिर घट भी सकता है, बट एक पैटर्न को तो फॉलो करेगा, एक सीक्वेंस में तो रहेगा वो। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव नंबर ही ऐड करेंगे तो हमको आपको आगे आने वाला जो नंबर होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हम पॉजिटिव नंबर ही ऐड कर सकते हैं तो आगे वाला टर्म जो है वो पॉजिटिव भी आ सकता है, निगेटिव भी आ सकता है, डिपेंड्स अपॉन द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो ये जो D जो है वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, या फिर जीरो भी हो सकता है। पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, या फिर जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। निगेटिव कैसे होता है देखिए, जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है, हमने ले लिया 10, ठीक, उसके बाद आ गया 7, ठीक, उसके बाद आ गया 4, 1, ठीक, उसके बाद आ गया -2, -5, ऐसे ऐसे आगे बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो क्या ये AP है क्या? मतलब AP में है, AP है ये, तो हम AP अगर हमको पता करना है तो हम पता कर लेते हैं क्या ये इसके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम है क्या? कॉमन डिफरेंस सेम है क्या, इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है, डैट मीन्स कॉमन डिफरेंस, ये दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस अगर कांस्टेंट है, यस दीज आर इन AP। तो चेक कर लेते हैं, जैसे A1 की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 10 और A2 का वैल्यू दिया हुआ है 7, और हमको कभी भी कॉमन डिफरेंस निकालना होता है तो एक टर्म को आगे, जैसे जनरली इसको ऐसे रिप्रेजेंट करता है कि AK+1 -AK सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो हमको D मिल जाएगा। AK+1 -AK का मतलब क्या हुआ कि AK+1 का मतलब अगर ये फर्स्ट टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यानी कि इस वाले को माइनस कर दीजिए उसके पीछे वाले टर्म से, तो हमको D मिल जाएगा। ठीक है, D डैट मीन्स कॉमन डिफरेंस। तो अगर हमको चेक करना है कि इज इट इन AP और नॉट, तो फर्स्टली विल फाइंड द D। तो हम फाइंड करते हैं 7 - 10, क्या ये बराबर है 4 - 7 के? क्या ये बराबर है -2 - 1 के? ठीक है, चलिए चेक कर लेते हैं। 7 में से 10 गया 3, नहीं -3, इसका भी -3, और माइनस में प्लस होता है -3। ध्यान से देखिए यहाँ पे जो D की वैल्यू आ रही है वो आ रही है -3। इसका मतलब तो ये है कि कॉमन डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है, बट कांस्टेंट तो है। कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट ये है कि यहाँ पे D की जो वैल्यू है वो है -3, कांस्टेंट है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं यस दिस इज ऑल्सो इन AP। ठीक है, तो ये हो गया AP का मतलब और AP का ब्रीफ इंट्रोडक्शन। I think this is enough for today. In next video, we will discuss about some examples, and we will discuss exercise 5, some questions, not all questions.
we will discuss that questions. Generally many students faced problems to solve it. Okay, so we will solve the questions, some questions from exercise 5.1 from NCERT books, and after we will go ahead nth term of AP, sum of nth term of AP. ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे. ओके, फॉर स्टिल थैंक यू फॉर टुडे.